19 मई 2024 इतवार की सुबह ईरानी सदर रईसी ने सुबह मशरिक अजरबैजान के सदर के साथ मिलकर एक डैम का इफ्तिताह किया था। उसके बाद जब उनका फिजाई काफिला ईरानी शहर तब्रेज की तरफ जा रहा था, तब ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के साथ हादसा पेश आया, जिसकी वजह से उनके हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की थी और उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। ये हादसा तब पेश आया जब वो तब्रेज शहर से 50 किलोमीटर दूर शमाल में थे। इस फिजाई काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिनमें 2 बिल्कुल सही सलामत लैंड करके, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में ईरान का सदर मौजूद था वो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। इनके साथ वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल एहलियान समेत हेलीकॉप्टर के बाकी लोग भी हलाक हो गए। हादसे के बाद इनके हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए एक सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को ढूंढने में टाइम लग गया। रूस, अजरबैजान और आर्मीनिया समेत कई मुल्कों ने ईरान को रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश की थी, जबकि तुर्की ने ईरान में रेस्क्यू टीम और ड्रोन भेजे थे। और कई घंटों के बाद आज मंडे के रोज हेलीकॉप्टर को फाइंड कर लिया गया और ईरानी सदर की डेथ की तस्दीक कर दी गई। ईरानी हलाल अहमर के सदर पीर हुसैन ने कहा है कि हेलीकॉप्टर को फाइंड करने के लिए जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था वो कंप्लीट हो चुका है और ईरानी सदर भी हलाक हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि ईरानी सदर इब्राहिमी रईसी कौन थे। इब्राहिमी रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए। इनके वालिद एक आलम थे और इनकी वफात इस वक्त हुई जब इब्राहिम 5 साल के थे। इन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 15 साल की उम्र में मुकद्दस शहर कम में एक मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए जाना शुरू कर दिया। एक तालिब इल्म के तौर पर इन्होंने मगरबी हमायत याफ्ता शाह ईरान के खिलाफ मुजाहरों में हिस्सा लिया। शाह ईरान सन 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की क़ियादत में इस्लामी इंकलाब के बाद माजूल हो गए थे। इंकलाब के बाद इन्होंने अदलिया में शमूलियत इख्तियार की और कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। इस दौरान वो आयतुल्लाह की ज़ेरे तरबियत भी थी, जो सन 1989 में ईरान के सदर बने। रईसी जब तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने, इस वक्त वो सिर्फ 25 साल के थे। इस ओहदे पर रहते हुए इन्होंने इन 4 जजों में से एक की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, जो 1988 में कायम इनके नाम से मशहूर हुए। डेथ कमेटी में खुफिया ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा थे, जो कि ट्राइब्यूनल ने मुबैना तौर पर ऐसे हजारों कैदियों पर इनकी सियासी सरगर्मियों के बायस दोबारा मुकदमात कायम किए, जो पहले ही मुकैद थे और सजाएं भुगत रहे थे, जिन्हें पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान भी कहा जाता है। जिन लोगों को ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत दी थी, लेकिन इंसानी हकूक के ग्रुपों का दावा है कि 5000 मर्दों और औरतों को फांसी दी गई और इन लोगों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहनुमा इस बात से इनकार नहीं करते कि मौत की सजाएं दी गई, लेकिन वो तफसीलात और इंफरादी मुकदमात की कानूनी हैसियत पर बात नहीं करते। रईसी बारहा बड़े पैमाने पर सजाए मौत देने के मामले में अपने किरदार से इनकार कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि वो सजाए साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे की वजह से जायज थी और खुमैनी की वफात के बाद ईस्ट सुप्रीम लीडर बन गए। इब्राहिमी रईसी 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर होने से पहले तेहरान के प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्पेक्टोरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और अदलिया के पहले नायब सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे। 2 साल बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने इन्हें ईरान की सबसे अहम और अमीर तरीन मजहबी तंजीमों में से एक का निगहबान नामजद कर दिया। ये तंजीम मशहद में 8वीं शिया इमाम रजा के मज़ार के साथ साथ इससे वाबस्ता तमाम मुख्तलिफ फलाही अदारों और तंजीमों का इंतजाम संभालती है। अमेरिका के मुताबिक इस तंजीम की तामीरात, तवानाई, टेलीकम्युनिकेशन और मालियाती खदमात में बड़ा हिस्सा है। रईसी ने सदारत का उम्मीदवार बनकर मुबसरीन को हैरान कर दिया था। 2017 के इंतखाबात में हसन रूहानी, जो इब्राहिम के एक साथी आलम थे, इन्होंने इंतखाबात की पहली स्टेज में 57% वोट हासिल करके भारी अक्सरियत से दूसरी मर्तबा कामयाबी हासिल कर ली थी। मार्च 2023 में इब्राहिम रईसी की हुकूमत ने पुराने हरीफ और खित्ते की सुन्नी ताकत सऊदी अरब से हैरानकुन तौर पर इख्तिलाफात को हल करने पर आमादगी जाहिर की,
जिससे 7 साल कबल दोनों ममालिक ने सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। ताहम इसी साल अक्टूबर में खित्ते में तनाव एक बार फिर इस वक्त बढ़ गया जब हमास ने इसराइल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसके जवाब में इसराइल ने गजा में अस्करी मुहिम का आगाज कर दिया। इस वक्त मशरक वस्ती में ईरानी हमायत याफ्ता मुसल्ह गिरोह बशमूल लबनानी, हिज़्बुल्लाह, यमनी होई बाकी और शाम और इराक में मौजूद मुख्तलिफ ग्रुपों ने इसराइल के खिलाफ हमलों में ये कहते हुए इजाफा कर दिया था कि वो फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती कर रहे हैं। अप्रैल में ये खदशा पैदा हुआ कि तनाज़ा पूरे खत्ते में फैल सकता है जब ईरान ने पहली बार डायरेक्ट इसराइल पर हमला किया। इससे पहले एक इसराइली हमले में शाम में ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाया गया था, जिसमें ईरानी क़ुद्स फोर्स के कमांडर हलाक हो गए थे। इब्राहिमी रईसी ने इसराइल के खिलाफ 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागने के फैसले की हमायत की थी। ताहम इसराइल ने मगरबी इत्तेहादियों और अरब मुल्कों की मदद से ज्यादातर को मार कराया था। इसराइल ने ईरानी हमले के जवाब में एक ईरानी फ़िज़ाई अड्डे पर हमला किया, लेकिन ईरानी सदर ने इस हमले की कार्रवाई की। जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, जिससे इसराइल भी एक दफ़ा हिल चुका था। इतवार के दिन हेलीकॉप्टर हादसे से चंद घंटे पहले ईरानी सदर ने एक बार फिर से फ़लस्तीनियों के लिए ईरानी हमायत का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा फ़लस्तीन मुस्लिम दुनिया का सबसे पहला मसला है। अब सवाल ये आता है कि इनकी वफात के बाद ईरान में आगे क्या होगा। ईरान के आइन में इस हवाले से वाज़ेह हदायत है कि जब मुल्क का सदर बीमारी, मौत या किसी भी हादसे के नतीजे में मजीद काम ना कर सके, ऐसे में नायब सदर, जो फ़िलहाल मोहम्मद मकबर है, मुल्क चलाते हैं। वो पार्लिमानी और अदलिया के सरबराह के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा 50 रोज़ में नए सदर का इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन ये सिर्फ रहबर आला के तस्दीक के साथ मुमकिन है, जो कि ईरान में तमाम मामलात पर हतमा फैसला देते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। अब ईरान में सदारती इंतखाबात होंगे, जिसके हवाले से पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस वक्त वहां की आवाम ज्यादा दिलचस्पी लेगी। पिछले इलेक्शन में इब्राहिमी रईसी के मद्दे मुकाबले में कैंडिडेट को नाअहल करार दे दिया गया था, जिसकी वजह से सिर्फ 30% वोटरों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जबकि ज्यादातर लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था। हेलीकॉप्टर के हादसे में हुसैन अमीर अब्दुल एहलियान की हलाकत के बाद ख्याल है कि ईरानी हुकूमत नए वजीर खारजा का ऐलान करेगी। आइन के आर्टिकल 135 के मुताबिक जब किसी वजारत का कोई वजीर ना हो तो सदर किसी शख्स का इंतखाब करके उसे 3 माह के लिए वजारत का सरबराह नामजद कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।